बॉलीवुड में काम किया, दुनिया की सबसे हॉट नेता कहीं गईं। नौकरानी से विवाद इतना बढ़ा कि इस्तीफा तक देना पड़ गया, लेकिन अब वो कनाडा की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। हम बात कर रहे हैं भारतवंशी रूबी ढल्ला की, जिनका नाम कनाडा के प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे है। दरअसल रूबी ढल्ला ने 22 जनवरी को जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने के लिए आधिकारिक तौर पर दावेदारी पेश की थी, जिसके बाद लिबरल पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने की मंजूरी दे दी है। अगर रूबी ढल्ला जस्टिन ट्रूडो की जगह चुनी जाती हैं, तो वह कनाडा की पहली अश्वेत महिला प्रधानमंत्री बन जाएंगी। लिबरल पार्टी से पीएम पद की उम्मीदवारी को मंजूरी मिलने के बाद ढल्ला ने कहा, मैं कनाडा के लोगों के लिए खड़े होने और लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। एक नेता के रूप में मैं पार्टी को वापस पार्टी सदस्यों के हाथों में लेकर आऊंगी और कनाडाई लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के साथ सबके साथ खड़ी रहूंगी। अब सवाल ये है कि आखिर कौन है रूबी ढल्ला? रूबी ढल्ला का जन्म 18 फरवरी 1974 को कनाडा में हुआ। उनका जन्म चंडीगढ़ के पास मुल्लानपुर से आए पंजाबी परिवार में हुआ था। रूबी ने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और 1993 में मिस इंडिया कनाडा प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर आई थीं। रूबी ने साल 2003 में बॉलीवुड फिल्म क्यों किस लिए में काम भी किया था। इसमें उन्होंने लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। हालांकि उनकी ये फिल्म विवादों में भी रही। उन पर आरोप था कि अश्लीलता के कारण उन्होंने अपनी ही फिल्म की डीवीडी की बिक्री को रोकने की कोशिश की थी। हालांकि ठीक इसके 1 साल बाद वह राजनीति में सक्रिय हो गई। इसके अलावा साल 2008 में मैक्सिम मैगजीन ने रूबी को दुनिया की सबसे हॉट नेताओं की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा था। वहीं द हिल टाइम्स ने उन्हें इसी साल दुनिया की दूसरी सबसे सेक्सी नेता का खिताब दिया था। 50 साल की रूबी ढल्ला 3 बार की सांसद और बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वह जब सिर्फ 10 साल की थीं, तब उन्होंने 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और पंजाब के हालात को लेकर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इंदिरा गांधी ने इस चिट्ठी का जवाब भी दिया था। उन्होंने इस चिट्ठी का जिक्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था और रूबी को भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। हालांकि इससे कुछ समय बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूबी 14 साल की उम्र से ही लिबरल पार्टी के साथ काम कर रही हैं। रूबी ढल्ला का विवादों से भी नाता रहा है। रूबी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मां की देखभाल के लिए 2 नैनी को काम पर रखा था। इसके बाद उन्होंने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्हें कार धोने, जूते चमकाने जैसे गैर नैनी काम करने के लिए मजबूर किया। नैनी ने आरोप लगाया था कि उनसे 16 घंटे तक काम कराया जाता है और पर्याप्त मजदूरी भी नहीं दी जाती है। इस आरोप के बाद रूबी को साल 2009 में अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था। इसके अलावा साल 2008 में भारत दौरे के दौरान रूबी पर 2 बच्चों की पिटाई करवाने का आरोप लगा था। उन पर आरोप था कि रूबी के दबाव में पुलिस ने बच्चों को इतना पीटा कि वे बेहोश हो गए थे। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे कनाडा की पहली अश्वेत महिला प्रधानमंत्री बन पाती हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ।